क्लियर है? आगे बात समझ में आता है? अब पढ़ेंगे तनु और सांद्र। देखो तनु अम्ल क्या होता है, तनुसार क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, सांद्र सार क्या होता है। पहले तनु और सांद्र का मतलब समझ लो। देखो अगर हमारे पास है तनु शब्द, तनु का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। अगर हम समझना जाए तनु का मतलब क्या होता है? कम। सांद्र का मतलब है ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। अब कौन कम कौन ज्यादा वो देखा जाएगा, जिसके आगे लिखा जाएगा। तनु का मतलब क्या होता है? सीधे सीधा कम। और सांद्र का मतलब क्या होता है? ज्यादा। कम मात्रा, सांद्र में ज्यादा मात्रा। तनु का मतलब क्या होता है? कम मात्रा। और सांद्र का मतलब ज्यादा मात्रा। आगे बात समझ, तनु और सांद्र का शब्द का मतलब समझ में आ गया ना? कॉपी के ऊपर पेज के ऊपर लिख लेना तनु और सांद्र का। तनु का मतलब क्या होता है? कम। और सांद्र का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे तनु अम्ल। हमारा जो टॉपिक है ना, जो क्या है, तनु अम्ल या तनुसार, दोनों की एक ही डेफिनेशन बनेगी। तनु अम्ल या तनुसार। ये क्या पढ़ेंगे? सांद्र अम्ल या सांद्र सार। भाई सांद्र अम्ल किसे कहते हैं या सांद्र सार किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं या तनुसार किसे कहते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। हाँ आओ लिखा दें सब। सार लिखा दें बेटा, सभी सार एक्सपेरिमेंट को तो लिखा रखा है ना? लिखा है यार। हाँ तो ओ एच माइनस त्यागते हैं, लिखा रखा है ना? यही था बस, नहीं बनाता। सभी सार क्या करते लेवल में ओ एच माइनस आयन है त्यागते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तनु अम्ल और तनु सार। फिर क्या पढ़ेंगे? सांद्र है तो हमारा टॉपिक तनु और सांद्र। अब तनु अम्ल और तनु सार, फिर पढ़ेंगे सांद्र अम्ल सांद्र सार। आगे बात। अब तनु का मतलब क्या होता है? कम। सांद्र का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब कम और ज्यादा क्या होता है? तो एक चीज समझो, विलियन। एक चीज समझो, सुनो पहले, 9th क्लास में चैप्टर का नाम ही है विलियन। अब देखो विलियन क्या होता है। विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है। विलियन में क्या होता है? विलेय भी होता है और क्या होता है? विलायक। क्या होता है? और विलायक। तो देखो अगर हम शिकंजी बना रहे हैं तो पानी में हम क्या बोलते हैं? चीनी। पानी में हम क्या बोलते हैं? चीनी। तो पानी ज्यादा होता है चीनी ज्यादा होती है? पानी ज्यादा होता है ना? तो जो देखो, तो चीनी और पानी का जो घोल है, चीनी और पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, ये हमारा एक विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक विलियन मतलब घोल। घोल को हम विलियन कहते हैं। घोल को हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में? विलियन। साइंस में कहते हैं विलियन, हमारी भाषा में कहते हैं घोल। क्या कहते हैं? घोल। चीनी और पानी का जो घोल होता है, हम घोल देते हैं ना ऐसे करके, घुल जाता है। तो चीनी और पानी का जो घोल होता है वो क्या कहलाता है? हमारा विलियन कहलाता है। विलियन में जो दो पदार्थ है उसके अंदर, अब पानी भी और चीनी भी घोलने के बाद भी क्या है? चीनी और पानी का मिश्रण क्या होगा? इसमें चीनी के कण भी और पानी के कण भी है ना? तो जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, विलयन के अंदर जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। चीनी कम मात्रा में, तो चीनी और पानी के मिश्रण में विलेय कौन है? चीनी। और विलायक कौन है? पानी। आगे बात सुनो। अब ऐसे देखो सांद्र अम्ल सांद्र सार पढ़ेंगे। अगर हम देखो पहले बात एक से वो समझ लो, हमेशा ऐसा नहीं करते। देखो ये मेरे पास पानी भरा हुआ है, इसे मान लो मेरे पास यहाँ पर इसमें अम्ल है, मैं ऊपर से पानी नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं होता है हमेशा। होता है क्या हमेशा? हमेशा पानी के अंदर अमल को डाला जाता है। पानी के अंदर क्या होता है? अमल को डाला जाता है। कभी भी अमल में पानी को नहीं डाला जाता है, ये ध्यान रखना। हम में से क्या करता है? पानी में क्या डाला जाता है? उल्टा अमल में डाला जाता है। उल्टी होता है, ऐसा नहीं। कभी क्या बोलते हैं कि पानी को अमल में डाला जाता है या अमल को पानी में डाला जाता है, तो अमल को पानी में डाला जाता है। आगे बात समझ। अब अमल और पानी का अगर मैं एक विलयन बना रहा हूँ, अम्ल और पानी का मैं क्या बना रहा हूँ? एक विलियन। जैसे मान लो अम्ल है नींबू का रस। अम्ल क्या होगा हमारा? नींबू का रस। मैंने पानी में निचोड़ दिया नींबू, पानी में क्या निचोड़ दिया? नीचे। जैसे मान लो ये हमारा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, समझना बात को, ये पानी है हमारा, वही मैंने निचोड़ दिया नींबू, तो ये यहाँ नींबू का रस, का रस। नींबू का रस कम ही रहेगा ना पानी से। नींबू देखो, नींबू का रस और पानी का मिश्रण हमारा क्या बन गया? एक विलियन। क्या बन गया हमारा? एक विलियन बन गया ना। शिकंजी बन गई ना हमारा, नींबू का रस और पानी का मिश्रण क्या बन गया हमारा? बन गया विलियन। नींबू का रस और पानी का मिश्रण क्या हो गया हमारा? विलियन। नींबू के रस में हमने क्या मिला दिया? पानी। तो हमारा क्या बन गया? घोल बन गया कि नहीं? दो चीजें आपस में मिल गई तो क्या बन गया हमारा? विलियन। अब ये विलियन है पूरा, ये पूरा इसको एक साथ मिला करके, जैसे मान लो ये दोनों मिल गए आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं? विलियन। क्या बोलते हैं इसको अपन? विलियन। इस विलियन में कौन पदार्थ कम मात्रा में है? नींबू का रस। तो क्या होगा? विले। क्या होगा वो? विले।
और पानी क्या ज्यादा मात्रा, पानी क्या होगा, विलायक, पानी क्या होगा, विलायक। यहां तक आएगी बात समझ। तो ऐसे अगर जैसे मान लो ये अम्ल है, नींबू का रस क्या है हमारा, अम्ल है। अगर नींबू का रस पानी की तुलना में कम है, और नींबू का रस मतलब क्या बोल रहे हैं, अम्ल, क्या बोल रहे हैं, अम्ल। अगर अम्ल की मात्रा पानी की तुलना में कम है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। तो ऐसा जलीय विलयन, ऐसा जलीय विलयन, ऐसा पानी का अम्ल, ऐसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा जल की अपेक्षा कम होती है, तनु अम्ल कहलाता है। और ऐसा जलीय विलयन जिसमें सार की मात्रा, सार की मात्रा जल की अपेक्षा कम होती है, क्या कहलाता है, तनुसार कहलाता है। आगे बात समझ। तो ऐसा विलयन, जैसे मान लो हमने विलयन बनाया, यहाँ पर ये पानी है, ये पानी है, इसको मैंने डाले यहाँ पर अम्ल, अम्ल मैंने कम मात्रा में डाला, ये अम्ल डाल, अब पानी और अम्ल का मिश्रण बन गया। तो अम्ल है कम मात्रा में ना, अब पानी के यहाँ पर ज्यादा मात्रा में, तो पानी की तुलना में अम्ल क्या है, कम है। पानी की तुलना में क्या है, अम्ल क्या है, कम है। तो ऐसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा जल की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, तनुमल कहलाता है। सार के लिए भी सेम चीज है। यहाँ आ जाओ, इसमें भरा हुआ है पानी, मैं कोई सार डाल रहा हूँ, जिसमें NaOH डाल दिया यहाँ पर, साबुन ही बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो साबुन की मात्रा पानी की तुलना में कम है, तो ऐसा जलीय विलयन जिसमें सार की मात्रा जल की अपेक्षा कम होती है, सार की मात्रा जल की अपेक्षा क्या होती है, कम। सीधी सीधी बात है। ये कमरा देखो एक पानी से भरा हुआ है, इसमें इधर से ये अमल आया, मिल गया इसमें अमल, नींबू का कोई सा भी अमल आएगा, इसके लिए आ गया, मिल गया। ये अमल कम है ना पूरे पानी में, पानी की तुलना में, तो इसे बोलते हैं अपन तनु अम्ल। मान लो ये सार है, अब भी कम है नहीं, इसे बोलेंगे तनु सार। आगे बात में उल्टा हो जाए, अब पानी इसमें थोड़ा सा भरा हुआ है एक कोने में, अब बहुत सारा अम्ल आ गया, उसे बोलेंगे सांद्र अम्ल। क्या बोलेंगे उसे, सांद्र अम्ल। जैसे मान लो सार बहुत सारा, उसे क्या बोलेंगे, सांद्र सार। आगे बात कैसा बोलना चाह रहे हो, तो पहले लिखेंगे अपन सांद्र तनु अम्ल और तनुसार, अगर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे तनु अम्ल। देखो ऐसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, मात्रा अम्ल की मात्रा जल की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब होता है तुलना में, अपेक्षा मतलब क्या होता है, तुलना, पानी की तुलना में जल की अपेक्षा कम होती है, हैं? तनु अम्ल कहलाता है। आगे बात समझ में। अब कहने का सीधा सीधा मतलब है पानी और अम्ल से बना हुआ एक विलयन है, क्या है, पानी। जैसे मान लो एक हमारे पास गिलास है पानी का, उसमें हमने क्या निचो दिया, नींबू, तो अम्ल की मात्रा कम ही है ना। देखो नींबू और पानी का मिश्रण हमारा क्या बन गया, विलयन, क्या बन गया, एक विलयन। दो चीजें मिल गई ना, पानी भरा हुआ है गिलास में, हमने क्या बोला इसमें, नींबू, नींबू और पानी का मिश्रण दोनों को, नींबू और पानी दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे अपन, नींबू और पानी का मिश्रण हम क्या बोल रहे हैं, उसको विलयन, क्या बोल रहे हैं, विलयन। अब इस विलयन में किसकी मात्रा कम है, अम्ल की मात्रा कम है ना, तो अम्ल की मात्रा कम होगी तो उसे बोलेंगे तनु अम्ल, और अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो उसे क्या बोलेंगे, सांद्र, क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। आगे, अब अम्ल कम होगा, देखो अगर अम्ल कम होगा तो तनु अम्ल बोलेंगे, और सार कम होगा तो क्या बोलेंगे, तनु सार कहेंगे। जैसे मान लो ऐसा जलीय विलयन जिसमें सार की मात्रा जल की अपेक्षा कम होती है। क्लियर है यहां तक। आप लिखेंगे तनुसार, ऐसा जलीय विलयन, यहाँ जलीय विलयन में देखो, यहाँ भी जलीय विलयन आए ना, ये जलीय विलयन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर, अम्ल और पानी से। किससे मिलकर बना हुआ है, अम्ल और, विलयन हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है। आगे बात समझ में।
विलयन में से किससे मिलकर बनता है? दो चीजों से। इस जलीय विलयन में क्या है हमारे पास? अम्ल भी और पानी भी। आगे बात में कैसा बोल रहा है? विलयन हमारे कितनी चीजें मिलकर बनता है? दो चीजें, क्योंकि वास्तव में विलयन होता है एक समांगी मिश्रणों का मिश्रण, जो 9 क्लास में क्या होता है? समांगी मिश्रणों का मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ भी जलीय विलयन आ गया। अब देखो ये जलीय विलयन किस किसका है यहाँ पर? पानी और सार का। किसका है? पानी और सार। तो ऐसा जलीय विलयन जिसमें सार की मात्रा जल की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब तुलना में, जल की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तनु सार कहलाता है। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब इसी का उल्टा हो जाएगा सांद्र। सांद्र में क्या होगा? ऐसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा जल की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ज्यादा को हम क्या बोल सकते हैं? अधिक। जल की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, सांद्र अम्ल कहलाता है। और ऐसा जलीय विलयन जिसमें सार की मात्रा जल की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, सांद्र सार कहलाता है। क्लियर है? लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट अब लिखेंगे सांद्र। लिख लो दोनों यार, पर अभी इतनी से टाइम में क्या है, ये दो फटाफट लिख लिया। देखना क्यों? जब तुम एक बार पढ़ा, तुम लिखते पता नहीं के लिए बात कैसे हो। ऐसा जलिए विलियन, पढ़ा करो पूरी लाइन को एक बार में, कितने वर्ड तुम्हें याद है फिर? देखो ऐसा जलीय विलयन, यहाँ कम से ऐसा जलीय विलयन, फिर जिसमें अमल की, ऐसे पढ़ा करो कम से कम 3-4 वर्ड एक साथ में। उसे तो पूरी लाइन ही पढ़ लिया करो, तुम्हें याद रह जाएगा। उसे कैचिंग पावर बढ़ेगी, तुम्हारी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। ट्राई करा करो ऐसे। तुम क्या कर रहे हो? नागिन डांस कर रहे हो? पूरा पढ़ा करो एक लाइन को पहले कंप्लीट, फिर कितना लिख पाए तुम उसमें से, फिर आगे आगे देखो। आ जा, नहीं आ जा, इसके पास आ जा, सनी के पीछे आ जा, फिर देख रहा है तू? इसको हटा दे, इधर पटक देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या काम आएगा इसको? साइड में रखना। हाँ। ठीक है, इसका हाइट ज्यादा है नहीं, लेनी बेटा फिर चलो नहीं दिखेगा। ठीक है बेटा। अब लिखेंगे सांद्र अम्ल या सांद्र सार। अब देखो तनु का मतलब कम होता है, तो कौन कम है? विलयन में अम्ल कम है या सार कम है, तो तनु हो जाएगा। और उसी विलयन में अगर अम्ल और सार की मात्रा ज्यादा है तो ये चीजें क्या हो जाएगी फिर? सांद्र। क्या हो जाएगी? सांद्र। लिखेंगे सांद्र अम्ल, अम्ल। ऐसा जलीय विलयन, विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, मात्रा जल की अपेक्षा, अपेक्षा अधिक होती है। जल की तुलना में अम्ल क्या होता है यहाँ पर? अधिक, अधिक होती है। क्या कहलाता है? सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब लिखेंगे सांद्र सार। सेम ही आएगा सांद्र सार में भी। क्या लिखेंगे? सांद्र सार, सॉरी सार लिखना है ना। अरे यार, ऐसा जलीय विलयन, अम्ल की जगह ये कर दो सार, जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, सॉरी अम्ल थोड़ी आएगा, सार आएगा ना बेटा, सॉरी, सार की मात्रा जल की अपेक्षा
अब जल से क्यों तुलना कर रहे हैं, क्योंकि जलीय विलयन कौन सा विलयन है, जलीय विलयन। सार की अपेक्षा, जल की अपेक्षा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है यहाँ पर, सार की होती है। क्या कहलाता है, सांद्र सार। सार कहलाता है। आगे बात समझ, सेम चीज है। जैसे मान लो, दोबारा देखो, ये हमने विलेन बनाया, यहाँ पानी कम मात्रा में, पर जो डाल रहे हैं अपन अम्ल, वो क्या है, ज्यादा मात्रा। नींबू का रस ज्यादा है, पानी कम है, तो नींबू का रस क्या है, मतलब अम्ल क्या हो गया ज्यादा, और पानी क्या है यहाँ पर कम, तो ऐसे अम्ल को बोलते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल। सार ज्यादा है, पानी कम है, उसे क्या बोलेंगे, सांद्र सार। डाल लो। हाँ, मतलब अम्ल और सार की मात्रा अगर कम है पानी के अंदर, उसे बोलते हैं अपन तनु अम्ल सार। अगर अम्ल और सार की मात्रा ज्यादा है किसके अंदर है, तो उसे क्या बोलते हैं, सांद्र सार अम्ल। देख लिया। अब पढ़ेंगे इसके बाद अम्ल के उपयोग, अम्ल क्या काम आता है हमारे। ऐसा नहीं कि शिकंजी बनाने में काम आता है, अच्छे काम भी इसके और बड़े बड़े। नींबू का निचोड़ दे शिकंजी बना तो मजा आ जाता है, तो शिकंजी में काम नहीं आता भाई अमल, और भी काम बड़े अच्छे से काम भी आते हैं इसके, ठीक है। पढ़ेंगे अमल के उपयोग, इसके बाद पढ़ेंगे सार के उपयोग। जैसे अमल के उपयोग होते हैं, सार के भी क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। टॉपिक है अपना हमारा अमल के उपयोग। तो तीन तो पढ़ेंगे यहाँ, तीन हमने अमल भी लिखा रखे हैं तुम्हें प्रबल अम्लों में, लिखा रखे हैं तीन। कौन कौन से लिखा रखे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तीनों का तो कम से कम लिखेंगे। H2SO4, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कपिल बांध लिख लेना इधर देख, H2SO4 ये होता है हमारा टॉपिक है। पहले टॉपिक बताता हूँ तुम्हें, अम्ल के उपयोग, के उपयोग, मतलब हमारे अमल क्या काम है, ऐसा नहीं नींबू से सिर्फ शिकंजी बनाने में काम आता है अमल, वो एक साधारण है। से मान लो अगर ये स्टील की कोई चीज है, स्टील की हम रेलिंग वगैरह लगी होती है स्टील की, तुम देखो 2-4 दिन अगर बारिश में हो, तो उस पर थोड़ी सी व्हाइट व्हाइट सी परत चढ़ जाती है, दिखती भी नहीं अपने। फिर कोलिन से किसे साफ करते हैं ना उसको रगड़े, फिर चमकता है ना, चमक एक तरीके से इसकी चमक गायब हो जाती है, तुम देखोगे तो। आज जो रेलिंग है ना हमारे, इसको बहुत दिन तक अगर अपन साफ नहीं करे उस पर, तो व्हाइट व्हाइट सी परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, व्हाइट व्हाइट सी, काला भी नहीं पड़ता, वो रहता व्हाइट ही है, पर फेड हो जाए, चमक नहीं रहती उसके अंदर। व्हाइट व्हाइट सी परत होती है इसको, ऑक्साइड की परत, क्योंकि स्टील ऑक्सीजन से बिक्रिया कर लेता है, कौन सी परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है उसके ऊपर। अगर ये स्टील की कोई रेलिंग है ये, अब मैं थोड़े दिन इसको खुला छोड़ दूंगा ऐसे, मतलब खुला, नॉर्मल भी हमारे घर में जो स्टील की जो रेलिंग है, 10 दिन में अगर तुम इसको सफाई नहीं करोगे तो देखो उसमें चिकनी चिपकती भी, चिपक चिपकी सी भी लगती हो, चिपकी चिपकी सी भी लगती हो, लगती है ना रेलिंग में, तो वो क्या होता है, वो चिपकी चिपकी जो परत है वो होती है ऑक्साइड की परत। स्टील पर किसकी परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। उसको हटाने में भी काम आता है। उसको हटाने में कौन सा काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो स्टील की जो रेलिंग होती है उस पर जो ऑक्साइड की जो परत चढ़ जाती है, उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फेरोगने से अपना आप साफ हो जाएगी फटाफट वो। तो तुम कोलिन वगैरह डाल छिड़कते हो ना, कोलिन वगैरह, उसमें होता है वो एक प्रकार से साफ करने की जो चीज आती है ना भाई, इससे फटाफट साफ हो जाता है, तो उनमें होता है क्या है, अमल। उनमें क्या होता है, अमल। आई बात समझ। जैसे लोहे पर जंग लगता है ना, वैसे स्टील पर भी जंग लगता है, व्हाइट व्हाइट सा जंग होता है वो, उसे बोलते हैं ऑक्साइड की परत। क्या बोलते हैं उसे, ऑक्साइड की परत। और ऑक्साइड की परत किसी भी चीज पर तभी चढ़ेगी जब वो किससे भी क्रिया कर ले, ऑक्सीजन से। और ऑक्साइड की परत चढ़ने का मतलब भी वो खराब होना शुरू होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है तो क्या होगी, वो खराब होना शुरू होगी। बहुत दिनों तक, साल 2 साल 5 साल तक अगर हम उस स्टील से उस जंग को नहीं साफ करें तो स्टील भी खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्टील पर कभी लगता ही जंग, धीरे धीरे अगर नहीं करेंगे ना तो हम उसके उपयोग, क्योंकि स्टील एक धातु, एक मिश्र मिश्र धातु है, अकेली कोई धातु नहीं है। आगे बात समझ। तो देखो स्टील पर जो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है उसको साफ करने में क्या, कौन सा अम्ल काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लास्टिक समझते हैं ना, प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को बनाने में एक अम्ल काम आता है H2SO4। कौन सा अम्ल काम आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा काम आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्लास्टिक के निर्माण में इस कौन सा अम्ल काम आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। रेसे होते हैं, रेसे प्लास्टिक के रेसे, वो धागे, बोले प्लास्टिक को दाग हो जो, तो रेसे होते हैं रेसे,
संश्लेषित रेसे का मतलब होता है इन जो रेसे इंसानों ने बनाए हैं। संश्लेषित का मतलब भी क्या होता है, जो इंसानों ने बनाए हैं। मैं बोलूँ संश्लेषित रेसे, इंसानों द्वारा बनाए गए रेसे। तो इंसान जो रेसे बना किससे बनाता है, प्लास्टिक से। किससे बनाता है, प्लास्टिक से। आगे बात समझ। तुम बोलो कि इंसान के अलावा कुछ जानवर भी बनाते हैं, और भी चीजें बना, अपना प्रकृति बनाती है। ऊन होती है ना, ऊन, कॉटन होती है हमारी, तो वो प्रको शहतूत के पत्तों से प्राप्त होती है। हमें यहाँ पर होती है ना। कपास की खेती भी करते हैं, कपास का भी धागा बनता है, ठीक है ना। तो देखो प्लास्टिक के निर्माण में, अब इस प्लास्टिक को बारीक बारीक टुकड़ों में काट, धागा बन जाएगा ना इसका। तो संश्लेषित रेशों के निर्माण, पेंट पोतने वाला पेंट, पेंट पोतते हैं, इसमें भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है इसमें भी, सल्फ्यूरिक अम्ल। खाद सुना है, उर्वरक खेतों में फेंकते हैं, सुना है ना। खाद, उसको बोलते हैं उर्वरक। साइंस में क्या बोलते हैं उसे, और हमारे गांव के पास हम उसे बोलते हैं खाद। क्या बोलते हैं, खाद। तो पहला देखो, खाद मतलब उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। दूसरा पेंट निर्माण में, पोतने वाला जो प्लास्टिक का बोलते हैं, प्लास्टिक पेंट है, क्या है, प्लास्टिक है पेंट, पेंट के निर्माण में। आज पहला खाद, फिर पेंट के निर्माण में, फिर क्या पढ़ा, दूसरा क्या बताया था हमने, पहला खाद, दूसरा पेंट, तीसरा क्या, रेसे, संश्लेषित रेशों के निर्माण। किसमें आता है, संश्लेषित रेशों के निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बता रहा हूँ। पहला देखो, हम पहला लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे क्या क्या काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे खाद मतलब उर्वरक बनाने में काम आता है, पेंट बनाने में काम आता है, संश्लेषित रेशे बनाने में काम। संश्लेषित रेशों का मतलब है इंसानों द्वारा बनाए गए धागे। आगे बात समझ में। ये तो प्लास्टिक और कपड़ों से, प्लास्टिक नहीं थे, तो समझ गया ना। संश्लेषित रेशे मतलब प्लास्टिक के धागे से मतलब, तो संश्लेषित रेशे मतलब क्या होता है, वो धागे को, रेशा किसको बोलते हैं, धागे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रेशा, धागे। रेशा, रेशा निकला है मतलब, धागा निकला है मतलब, बोले थे ना आप। तो संश्लेषित रेशों के निर्माण में, पेंट बनाने, पेंट मतलब पेंट है नहीं, पोतने वाली पेंट, उसको बोलते हैं प्लास्टिक पेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिक पेंट। तो उर्वरक मतलब खाद बनाने में, प्लास्टिक पेंट के निर्माण में, संश्लेषित रेशों के निर्माण में, सबसे मोस्ट है वाहनों की बैटरियों के निर्माण में। जो लाइट से जो बैटरी स्कूटर चलती है ना, उसके अंदर एसिड भरा होता है, बोलते हैं कि इसमें एसिड भरा हुआ है बैटरी के अंदर। सुना हो तुमने, कभी गए हो तो बैटरी को, हालांकि तुम्हारी गाड़ी की बैटरी से जो बोलते हैं इसमें एसिड की मात्रा कम होगी, ये एसिड की वैलिडिटी खत्म होगी, तो चार्ज करता है ना। तो बैटरी में क्या भरा होता है, अम्ल। क्या भरा होता है बैटरियों में, अम्ल। और कौन सा अम्ल भरा होता है, H2SO4। कौन सा भरा होता है, H2SO4। तो चार चार निर्माण हो गए। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्या क्या करते हैं हम, पेंट के निर्माण में, खाद या उर्वरक के निर्माण में, संश्लेषित रेशों के निर्माण में, और वाहनों के बैटरियों के में भी इसका उपयोग करते हैं। पहला इसका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का। दूसरा हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या करता है हमारा, स्टील पर लगी जंग की परत या ऑक्साइड की परत को हटाने में। तीसरा हमने पढ़ा था HNO3, नाइट्रिक अम्ल, बम बनाने में काम आता है, धमाके करने में। नाइट्रिक अम्ल क्या काम आता है हमारे, बम बनाने, जो विस्फोट वाले जो पटाखे, जो हम पटाखे बनाते हैं जो मेले में मिलते हैं, उन पटाखों में एक अम्ल काम आता है। कौन सा अम्ल काम आता है, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा काम आता है, इससे सबसे खतरनाक बम बनाता है इससे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। एक बम का नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई नाइट्रोटोलुइन जो बम होता है वो SNO3 से बनाया जाता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल से बनाया जाता है। तो तीनों का लिखेंगे पहले। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या क्या काम आता है, सल्फ्यूरिक हमारे काम आता है पेंट के निर्माण में, संश्लेषित रेशों के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, और वाहनों की बैटरियों के में भी काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा क्या काम आता है, स्टील पर लगी ऑक्साइड की परत को हटाने में, और स्टील पर जो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो जंग की परत चढ़ जाती है, उसको साफ करने में काम आता है। HNO3 हमारे क्या काम आता है, बम बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। कौन सा विस्फोटक पदार्थ बनाने से, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक बम का नाम है। आगे बात तीनों का लिख लेंगे। पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम क्या बोलते हैं, H2SO4 का उपयोग उर्वरक, खाद बोलते हैं इसे हमारी भाषा में, उर्वरक, पेंट, संश्लेषित रेशों तथा वाहनों की बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। किस किस में इसका उपयोग करते हैं, में किया जाता है, जाता है। तो देखो
सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक पेंट, संश्लेषित रेसे, चाहते हैं प्लास्टिक भी लिख लेना, इधर नहीं लिखो, इधर लिख लो यहाँ पे, सॉरी एक और जोड़ना, प्लास्टिक भी काम आता है, प्लास्टिक में भी काम आता है। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के निर्माण में, पेंट बनाने में, संश्लेषित रेसे बना, इंसान रेसे बनाए जिसमें, प्लास्टिक में तथा वाहनों की बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। इन सब चीज़ों में किसका उपयोग करते हैं अपन? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। सीधा एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, वाहनों की बैटरियों में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ क्या लिखना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। संश्लेषित रेसों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे पूछता है वहाँ पर क्वेश्चन। आगे बात समझ, ये बोले प्लास्टिक बनाने में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है सल्फ्यूरिक अम्ल का? दूसरा क्या था हमारा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये था ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोलते हैं? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें क्या कहते हैं? इसे HCl। क्या कहते हैं इसको अपन? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें करते हैं? स्टील पर लगी, स्टील समझते हैं ना, रेलिंग वगैरह बनाते हैं चमकीली, योग स्टील पर लगी ऑक्साइड। ऑक्साइड को हमारी बात हम जंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जंग। हम क्या बोल सकते हैं? ऑक्साइड को जंग। साइड की परत हटाने में किया जाता है, में किया जाता है। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक। तीसरा हमारा लिख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल का भी लिख लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल इसका सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक मतलब लिख सकते हैं बम के निर्माण में किया जाता है। निर्माण में किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं बम फटाकों में। वो नहीं सूतली बम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब कौन सा बम उपयोग किया जाएगा यहाँ पर? पहला हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल में देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे कहाँ का काम आता है? उर्वरक बनाने में, पेंट बनाने में, संश्लेषित रेसे बनाने में। संश्लेषित रेसों का अम्ल है इंसान जो रेसे धागे बनाता है। आगे बात समझ, रेसे बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और वाहनों की बैटरियों के निर्माण में हमारे कौन सा अम्ल काम आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल काम आता है। दूसरी बात, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे कहाँ काम आता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग स्टील पर लगी, स्टील पर जो जंग लगी हो जाती है ना, स्टील पर लगी ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड को हम बोलते हैं जंग, को साफ करने। जैसे मान लो ये कोई स्टील की चीज़ है, ये पेन, ठीक है ना, ये से मान लो, अरे यार ये स्टील है हमारी, यहाँ ही जंग लग गया, अब इसको साफ करना है ना, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगा देंगे, इससे क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ऐसे काम आता है हटाने में, समझ गए ना? देखो स्टील पर लगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग स्टील पर लगी ऑक्साइड की परत हटाने में किया जाता है। तीसरा नाइट्रिक अम्ल, क्या है तीसरा हमारा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या बोलते हैं? HNO3 का उपयोग विस्फोटकों मतलब बमों के निर्माण में किया जाता है। विस्फोटकों मतलब किसके निर्माण किया जाता है? बमों के निर्माण में, धमाका। विस्फोटक मतलब हाँ आते, पर ये मुख्य काम है जो तुम्हारे आते हैं। वैसे बहुत छोटी मोटी चीज़ों और से काम आते हैं, ये हाईलाइट है, इनमें तो काम आते हैं। ये जो चीज़ें बना रहे ना हम, जैसे मान लो स्टील हटाने में तो नहीं होगी, इसके बिना काम नहीं हो सकता। अमल तो थोड़ा बहुत मिलाना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मुख्य है, इनके उदाहरण है जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 10th क्लास के लेवल। वही तो हज़ारों चीज़ों में काम आती है, बहुत सारी जगह और भी काम करते हैं जहाँ पर आप हमारे इतना नहीं है, पर जो मुख्य जो एग्जाम्पल है जहाँ हमारे काम आते हैं वो लिखा रहा हूँ बस इसमें। और भी कोई ज़्यादा भी बता सकते हैं, पर काम याद है, एग्जाम में यहाँ से पूछ जाता है ज़्यादा, तो ये पूछ जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये वाला। कभी कभी इसका पूछ लेता है विस्फोटकों के निर्माण किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से पूछेगा संश्लेषित रेसों के निर्माण किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, या वाहनों की बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग किया, पूछता जरूर है पर यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग विस्फोटक अम्ल बमों के निर्माण में किया जाता है। यहाँ एक बम बनता है जो नाइट्रिक अम्ल से बनता है, उसका नाम है TNT। क्या नाम है? TNT। इसको फुल फॉर्म लिखेंगे ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ट्राई
ठीक है, मतलब ट्राई, इनका मतलब नाइट्रो, यहाँ होता है टोलुइन। ये बम का नाम है, बम। कौन सा बम बनता है इसे? TNT। कौन सा बम बनता है? TNT। इसका नाम है ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ये हमारे अम्लों के उपयोग है मुख्य मुख्य। और भी अम्ल होते हैं कि उनके नहीं, पर तुम्हारे है नहीं सिलेबस में, जितना है उतना लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया समझ में? बता लो। कितनी सारी चीज़ें बता दोगे तो बम बना लोगे तुम। जो कॉलेज होते हैं ना, जैसे मान लो IIT कॉलेज वगैरह होते हैं, वहाँ बताते हैं वास्तव में, वहाँ प्रत्येक चीज़ फिजिकली करके बताई जाती है, प्रयोग करके। और वो बोल देगा ना भाई ये घोड़ा यहाँ से दौड़ेगा इतने मिनट, वहाँ पूछेगा, वास्तव में दौड़ा के बताया जाता है वहाँ पर। हाँ भाई ये सुई इतने टाइम में इतने देर घूमेगी, इतना क्षेत्रफल करेगी, वास्तव में करके बताया जाता है वहाँ पर प्रयोग। वही है साइंस। फिर साइंस के अंदर आती है मैथ्स भी। साइंस है एक वैसे सब्जेक्ट, तो उसके अंदर आती है मैथ्स। मैथ्स वाला विषय नहीं है। एक बार पढ़ेंगे सारों के उपयोग। क्या होगा? कभी लिख लिया? हटा दो, ठीक है। अगला टॉपिक इसका अगला है, जैसे अमल के उपयोग है, सार के भी उपयोग होते हैं। क्या होते हैं सार के भी उपयोग? सार भी 3 तो पढ़ेंगे इसे। सबसे मोस्ट सार है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला है ना, प्रबल सार में भी आता है वो। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं NaOH। क्या बोलते हैं? NaOH। सारों के उपयोग पढ़ेंगे। देखो सार के उपयोग। अब सार के उपयोग कौन कौन से? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग करते हैं कागज निर्माण करते हैं। यहाँ पर कागज निर्माण में इसमें करते हैं, कागज के निर्माण में। साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या, इसका उपयोग साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। कागज का जो निर्माण होता है, जहाँ कागज बनता है। अब जैसे नहीं कि इससे कागज बनता है, कागज जब बनाया जाता है तो उसमें ये भी डाला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कागज तो एक पौधे के इससे बनता है, तने से। एक पौधा होता है पेड़, उस पेड़ को तने को बारीक बारीक छिलते हैं, उससे बनता है कागज। पर जब उसको बनाते कंप्लीट करते हैं, उसमें क्या डाला जाता है? वो सिल्का सा होता है नहीं, ये कागज अपने बोलते हैं ये वाला फिसलन सा होता है। अब मैंने पहले क्या बोला है कि वो सार क्या होते हैं? चिकने होते हैं ना, तभी कागज सिल्की होता है वहाँ पर जाकर। आई बात समझ में? कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ लो सार किसे काम आता होगा? ये फिसलन सा होता है ना अपने यहाँ पर, सिल्की सा, चिकना सा होता है एक प्रकार से। सार चिकने होते हैं ना, सारे गुणधर्मों में पहले बना सार किस होते हैं? चिकने। इस पर तो इसलिए डाला जाता है ताकि चिकना बने कागज। जिसमें नहीं डाला जाता सार, वो खराब से होते हैं ना पेज, उड़खा बढ़ से, तो सस्ते होते हैं, फिर वो सीधा कागज बन गया, वहाँ पर कुछ डालना नहीं पड़ा उसमें। हलवा बनाओगे, काजू बादाम डालोगे तो महंगा बनेगा ना, 80 जी का बनाओ सस्ता ही बेच दोगे, वो सीने वाला काम है, ठीक है ना। तो तुम बोलो सार कैसे काम आता है? साबुन बनाने में भी सार काम आता है, चिकना होता है ना। साबुन कैसा होता है? चिकना। देखो कागज और साबुन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सार का उपयोग किया जाता है। कौन से सार का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है हमारे, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अपच बोलते हैं ना, अपच, पेट में अपच हो जाए, न पच रहे मार तो खानो, फिर हम इनो पीते हैं, तो इनो में एक सार होता है। क्या होता है? एक सार होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लिखा रखा है मैंने, लिखा रखा है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब भी हम जैसे मान लो ज़्यादा खाना खा लेते हैं कभी कभी, तो हमारा पेट फूल जाता है, हमारे पेट अपच, जलन से होने लग जाती है। वैसे तो जलन क्यों हो रही है ये भी पढ़ेंगे अपन 5 चैप्टर में, कि हमारे पेट में अपच क्यों होती है, उसका भी कारण है। कि हमारे पेट में जो अमाशय होता है ना, अमाशय निकालता है एक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें जलन सी महसूस होती है। आगे बात समझ। जो जब भी पेट में अपच की स्थिति हो जाती है तो उसको सही करने के लिए हम इनो पीते हैं ना, वो इनो में क्या होता है? सार। क्या होता है? सार। कौन सा सार होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ऐसे मान लो, सॉरी कांच में, उसमें बताऊंगा आगे। एक होता है हमारा विरंजक चूर्ण, कीड़े मारने की दवा, सीधी सीधी हमारी भाषा में। पानी में जो कीड़े होते हैं ना, पानी को साफ करने के लिए उसमें डालते हैं फिर विरंजक चूर्ण। क्या डालते हैं? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CaOH का
होल्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, एक प्रकार का क्षार। वही चारा तो क्या होता है, क्षार। तो देखो साबुन में और कागज में किसका उपयोग होता है, कांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच भी चिकना होता है ना, कांच भी क्या होता है, तो कांच उद्योग, साबुन उद्योग और कागज उद्योग, इन तीनों की फैक्ट्रियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमने क्या बोला है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण के निर्माण का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कागज बनाने में, कांच बनाने में और साबुन बनाने में। तो साबुन, कागज और कांच, इन तीनों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होता है, एक क्षार। आगे बात, पेट में जब अपच की स्थिति हो जाए तो हम जो इनो पीते हैं उस इनो में होता है क्या, एक प्रकार से सार, क्या होता है, क्षार। वो सार क्या करता है, हमारे अपच को सही कर देता है ना। तो देखो पेट की जो अपच होता है ना, अपच हम बोलते हैं हमारी भाषा में, साइंस में से बोलते हैं अम्लता। क्या बोलते हैं, अम्लता। पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। थर्ड क्या बताया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। आगे बात हम तीनों लिखेंगे यहाँ पर। देखो पहला इधर, पहला क्या है हमारा, किसका लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पहला लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सारे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बोल रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सारे, तुम डायरेक्ट कैसे पहचानोगे बिना कुछ करे, बिना ओएच दिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या बनेगा, NaOH ही बनेगा। NaOH का उपयोग, कागज, कांच तथा साबुन उद्योगों, अब उद्योगों मतलब था फैक्ट्रियां में किया जाता है। ये सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि कागज बनाने में या कांच बनाने में या साबुन बनाने में। वास्तव में जो कागज की जो फैक्ट्री होती है, कागज की जो फैक्ट्री और कांच की जो फैक्ट्री होती है, यहाँ हमने कागज लिखा ही नहीं, कांच लिखा 2 बार। कागज, जहाँ कागज बनता है, कोई भी चीज़ जहाँ बनती है बड़े पैमाने पर उसे हम फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फैक्ट्री। जैसे मान लो हमारे थर्मल में यहाँ लाइट बनती है तो लाइट की फैक्ट्री बोल सकते हैं हमारे पास, कोई चप्पल में चप्पल की फैक्ट्री बोल सकते हैं। तो देखो जहाँ पर कागज बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं, तो देखो कागज की जो फैक्ट्री है या कांच की जो फैक्ट्री है या साबुन की जो फैक्ट्री है, उन फैक्ट्रियों में इनका निर्माण किया जाता है, कागज कांच का। उस टाइम किसका उपयोग किया जाता है वहाँ पर फैक्ट्रियों में, सार का। कौन से सार का, सोडियम हाइड्रोक्साइड सार का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ। दूसरा क्या है हमारा, पेट की अम्लता। पेट की अम्लता, पेट में मतलब अपच, जब मुझे पेट में मतलब अपच। अपच जब हम जलन खाना खाते हैं तो जलन से पेट में मतलब पेट फूल गया, उसे बोलते हैं पेट की अम्लता। पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पेट की अम्लता को दूर करने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या लिखते हैं, Mg, OH क्या लिखते हैं, वोल्ट वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल। इसका और एक कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, पेट की अम्लता को दूर करने में कौन से सार का उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विरंजक चूर्ण क्या होता है, जो जल को रोगाणुमुक्त करने में काम आता है। विरंजक चूर्ण एक पाउडर फॉर्म होता है, जल को मतलब पानी का हमारा पानी का मतलब हमारा रोगाणु जाए, पानी का क्या मतलब उनको मारना, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए छोटा नाम से हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो विरंजक चूर्ण को बनाते हैं सारे का आवश्यकता, कौन से सारे का आवश्यकता होती है, हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जैसे हम इसे कराएंगे
क्लोरीन से बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, विनेगर कौन है बनेगा, विनेगर का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या लिखा है, Ca, इसका होता है का उपयोग, व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण से ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फर हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। विलेन होता है क्या हमारा CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है विलेंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका ये होता है अणुसूत्र विलेंजक चूर्ण का, जो रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अगला इसमें एक और है जो हमारा दावा छोड़ा होता है, दोनों तरफ छोड़ा होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका सार का उपयोग किया जाता है। दावा सोडे के निर्माण में भी सार का उपयोग किया जाता है। या एक और एक है छोटा होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, उसमें किस तरह वगैरह सार का उपयोग किया जाता है। हमने पढ़ लिया है अम्ल और सार के उपयोग, तो हमने पहले दो चैप्टर का नाम है अम्ल, सार और लवण, तो इसमें देखो अम्ल और सार के बारे में पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे लवण, क्या पढ़ेंगे लवण, तो लवण कैसे बनता है, तो क्या काम आता है, इसके उपयोग हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।